वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। सो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके सैम्पल क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ आपके आ भी सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना एंड रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी आ सकते हैं आपके पेपर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइप ऑफ एंजाइना विच अकर्स ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजाइना क्या होता है। तो एंजाइना एक टाइप का चेस्ट पेन होता है जो कि रिड्यूस ब्लड फ्लो के कारण होता है। जब हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो जो है रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होने लगता है या फिर प्रेशर आने लगता है। तो किस टाइप का एंजाइना होता है? एंजाइना के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इसमें टाइप ऑफ एंजाइना पूछा गया है ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। सो इसका राइट आंसर है प्रिंस मेंटल। दिस इज अ टाइप ऑफ एंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? सो इसका राइट आंसर है ई कोलाई। सो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है HIV स्प्रेड्स थ्रू। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो ये HIV के ऊपर है। आपको एड्स के ऊपर भी पूछा जा सकता है, या तो HIV की फुल फॉर्म पूछ लेंगे या फिर एड्स की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। सो HIV की फुल फॉर्म मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एंड आपका एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया था कि HIV किसकी वजह से स्प्रेड होता है। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मीन्स ये पेरेंट के थ्रू भी फैल सकता है या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। सो ये इन्फेक्टेड मदर से भी फैल सकता है, मीन्स मदर टू फीटस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया जो बेनिग्न ट्यूमर होता है, इन सारी जो स्टेटमेंट में से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है अबाउट बेनिग्न ट्यूमर। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेनिग्न ट्यूमर के बारे में। तो बेनिग्न ट्यूमर जो होता है एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है किसी भी सेल की, बट इट डज नॉट हार्मफुल। ये हार्मफुल नहीं होता, ये कैंसरस में नहीं कन्वर्ट होता। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये अगर बहुत ज़्यादा लंबा इसकी ग्रोथ जो होती है बढ़ने लगती है तो ये कैंसरस स्टेट में भी आ सकता है। सो इसका राइट आंसर बी है, मतलब कि ये डेथ कॉज नहीं करता टू इफेक्टेड इंडिविजुअल। सो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड। द राइट आंसर इज ऑन्कोलॉजी। आप लोगों ने सुना होगा जो कैंसरस वाली पेशेंट्स होते हैं वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कार्सिनोमाज आर द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ। कार्सिनोमा जो होता है एक टाइप का कैंसर होता है एपिथेलियल सेल का, जो कि ऑर्गन्स या फिर स्किन पे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, एपिथेलियल सेल। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सिफिलिस इज डिटेक्टेड बाय। सो सिफिलिस एक टाइप की डिजीज होती है, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसे डिटेक्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिल्वर स्टेन से। तो सिल्वर स्टेन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द सेल ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर। जो सेल्स होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के वो किस टाइप के होते हैं? तो दीज आर इरेगुलर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली जो है इरेगुलर होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूछा गया जो लुकेमिया होता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ। द राइट आंसर है बी, व्हाइट ब्लड सेल। सो जो लुकेमिया होता है ये ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर होता है जो कि बेनिग्न होता है इन बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा गलत हो गया है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा एसिड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है इन रिवर्सिबल सेल इंजरी में एंड कॉज करता है डिक्रीज ATP के प्रोडक्शन को। तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। एंड लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है इन रिवर्सिबल सेल इंजरी में तो ये कॉज कर देता है डिक्रीज ATP के प्रोडक्शन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है डैश इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ एक्सेस सेलुलर कंपोनेंट्स। सो इसका राइट आंसर है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है इंक्रीज हो जाता है इन सेल साइज, किसकी वजह से? ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ एक्सेस सेलुलर कंपोनेंट। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिपीटेड कई बार पूछा जाता है फार्मेसी के एग्जाम्स में, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है
उसका अनदर नेम क्या है? राइट आंसर है एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी यही चीज पूछा गया है, अनदर नेम। तो अनदर नेम पे बहुत सारे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम सेल डेथ को क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। अब यहाँ पूछा गया है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का अनदर नेम क्या होता है? सो इसका राइट आंसर है सेल डेथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है पीएच ऑफ ह्यूमन टीयर। जो ह्यूमन टीयर होता है उसका पीएच कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 7.2। 7.2 आपका ह्यूमन टीयर का पीएच होता है। 7 से स्टार्ट हो जाता है। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो डीपीटी की वैक्सीन होती है वो प्रिवेंट करती है इन सारी चीज़ों को, एक्सेप्ट इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसे नहीं प्रिवेंट करती? सो ये सारी जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। तो ये डीपीटी का जो वैक्सीन होता है ये बिल्ड कर देता है इम्यूनिटी को। तो डीपीटी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीपीटी की फुल फॉर्म अगर आप जान लोगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टूसिस एंड टी फॉर टेटनस। सो इसका आंसर हो गया टाइफाइड। टाइफाइड को ये नहीं प्रिवेंट करती। जो डीपीटी की वैक्सीन होती है वो इन तीनों चीज़ों के लिए ही होती है जो आप ये देख रहे हो, डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड। हमें ये बताना है कि मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा होता है। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है अमीनो एसिड के ऊपर। इसमें बीच बीच में से क्वेश्चंस आते हैं। अभी इसमें पूछा गया है एसेंशियल फैटी एसिड, इसमें कुछ और भी पूछ सकता है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड भी। तो इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आपको आई बटन पे दिख जाएगा, आप वो जाकर देख लेना। इसका राइट आंसर है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड जो होता है इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड होता है। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया जो मल्टी ड्रग थेरेपी होती है, यहाँ पर 2 डिजीज दी गई हैं, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। तो ये किसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है मल्टी ड्रग थेरेपी? तो इसका राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी दोनों में ही मल्टी ड्रग थेरेपी को यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है जो स्नेक वेनोम होता है वो कंटेन करता है, जो स्नेक का वेनोम होता है उसमें क्या चीज़ कंटेन करता है? तो इसका राइट आंसर है डी। स्नेक का जो वेनोम होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिन ए भी पाया जाता है एंड न्यूरोटॉक्सिन बी भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है सेल ईटिंग इज ऑल्सो नोन एज। इसका राइट आंसर है ए, फैगोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑक्सीजन एंटर्स अ सेल वाया, मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो सेल के अंदर कैसे जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, डिफ्यूजन से जो है ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है। सो बच्चों मैंने इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। ऐसी ही और वीडियोस भी आने वाली हैं, तो आप चैनल पर बने रहना। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। अभी जो है MCQ बेस्ड वीडियोज़ आ रही हैं, अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज। इसमें हमें बताना है लाइफ स्पैन कितना होता है एरिथ्रोसाइट का। इसका राइट आंसर है 120 डेज। 120 डेज जो है लाइफ स्पैन होता है ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल मीन्स इंजेक्शन वाले रूट, तो इनमें से हमें ये बताना है कौन सा पेरेंट्रल रूट नहीं है। सो सबक्यूटेनियस आप इंजेक्शन दे सकते हो, IM मीन्स इंट्रामस्कुलर भी आप दे सकते हो, IV इंट्रावेनस भी आप दे सकते हो। इसका राइट आंसर है 4th, इंट्रानेजल आप नहीं दे सकते, इट इज़ नॉट अ पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 24th क्वेश्चन में पूछा गया है बाइल इज सिक्रीटेड बाय। जो बाइल होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? सो इसका राइट आंसर है लिवर। लिवर में से बाइल जो है सिक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। डैश इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको ये तो पता होगा, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें हमें पूछा गया है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा होता है? सो इसका राइट आंसर है आपका ड्यूडेनम। तो यहाँ हो गए हैं टोटल 25 क्वेश्चन, और ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं MCQ डाल दूँगी, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, या तो इन्हीं में से आ जाएगा क्वेश्चन या कुछ नए क्वेश्चन भी आएंगे। तो मैं आपको 300 या 400 प्लस क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आप ये कर लेते हो तो इसी में से ही आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि नई नई वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए। तो अगर आपको सब्जेक्टिव या नोट्स आपको किसी चीज़ के चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो के ज़रिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।